हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में लिमिट का स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस सेशन में आपने देखा कि लिमिटिंग वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम अलजेब्राइक फंक्शन का, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते थे। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड का भी अपना एक लिमिट है। अपना एक लिमिट कहने का सेंस ये है कि जब फैक्टराइजेशन टफ हो जाता है उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाते। ओके, अब जैसे अगर हम एक प्रॉब्लम लिखें, limit x tends to 0, x to the power 10 -1 और अपॉन में x -1। तो आप देखेंगे कि इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व तो कर पाएंगे, बट ये बहुत ही टफ वर्क हो जाएगा। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना बहुत ही टफ वर्क है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक ऐसे फॉर्मूले को हम डेवलप करते हैं जिस फॉर्मूले के हेल्प से ऐसे लिमिट के प्रॉब्लम को इजी बनाया जाए। ओके, अब वो फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a ऐसे और लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन में x माइनस इज इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n माइनस, जहाँ पर n क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मीन्स कि परिमेय संख्या है। प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि जब भी हम लिमिट को डिस्कस करते हैं तो उसके लिमिट का एग्जिस्टेंस फाइंड करते हैं, और एग्जिस्टेंस फाइंड करने का मतलब ये होता है कि LHL फाइंड करना और उसका RHL फाइंड करना, और अगर दोनों इक्वल है तो हम कहते हैं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि LHL को हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम LHL कैलकुलेट करते हैं तो उसको सिंबॉलिक हम ऐसे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x टू दी पावर n माइनस में a टू दी पावर n और अपॉन में x माइनस। ओके, ये a माइनस का लिखना इस बात को इंडिकेट करेगा कि हम यहाँ LHL कैलकुलेट कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे कि पुटिंग करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू a माइनस h, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे? a माइनस h। तो आपको मालूम है कि when x टेंड्स टू a, जब x a की ओर टेंड्स करेगा
यानी जब हम इसमें x के जगह पर a पुट कर देंगे तो उस कंडीशन में h की वैल्यू 0 आएगी। इन सारी चीज़ों को हमने एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको जो है, जो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है, इसे हम इस फॉर्म में अब ट्रांसफॉर्म करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पर हमने क्या पुट किया, a माइनस h का पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन a माइनस h और माइनस में a से a हम कैंसिल कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों से a का हम कॉमन बनाना है। आप सोचेंगे a का कॉमन कैसे बनेगा, हमने क्या किया, ऐसे a का कॉमन कर लिया और अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो n है ये दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट होगा, a टू दी पावर n 1 माइनस h अपॉन a का पावर n माइनस a टू दी पावर n और अपॉन माइनस h। ओके, अब देखेंगे कि फाइनली यहाँ से a टू दी पावर n का हम कॉमन बनाएंगे और कॉमन करने के बाद से ये आएगा 1 माइनस h अपॉन a का पावर n और माइनस में होगा 1 अपॉन माइनस में h। अब चूंकि यहाँ पर h टेंस कर रहा है 0 की ओर, यानी h ही यहाँ पर वेरिएबल है, तो a टू दी पावर n को हम आउटसाइड में करते हैं। उसके पहले एक हमने एक्सपेंशन पढ़ा था कि 1 प्लस x टू दी पावर n जो है ये इसके इक्वल होता है 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1/2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। कब, जब ये कंडीशन होगा तब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा तब। इसे हमने कहाँ पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पर h जो आप देख रहे हैं वो h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी में अगर हम डिवाइड करेंगे किसी कांस्टेंट से तो वो और स्मॉल हो जाएगा। इट मीन्स कि h अपॉन a वेरी वेरी स्मॉल है, यानी -1 से +1 के बिटवीन में। तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब ऐसा हम कर लेंगे तो इसमें इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि a टू दी पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, तो ये होगा 1 प्लस और nx है, तो यहाँ पर x का काम ये प्ले कर रहा है, तो n और x की जगह पर हो जाएगा माइनस में h/a n इंटू n माइनस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस में h अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो फाइनली ये आएगा a टू दी पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर एक और चीज़ था, यहाँ पर था -1, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर लिख दिया -1। अब देखेंगे कि -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कैंसिल होगा तो कितना आएगा, माइनस में nh अपॉन a
और प्लस में n इंटू n माइनस 1/2 और ये और प्लस में डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं कि a टू दी पावर n रहने देंगे, कुछ और यहाँ से कॉमन हो सकता है। और डाउन में क्या चल रहा था, तो डाउन में चल रहा था यहाँ पर, यहाँ तो छोड़ दिए हैं, डायरेक्ट यहाँ अटैच कर देते हैं, माइनस में h चल रहा था। अब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमने क्या किया कि NH/a का कॉमन करते हैं, NH/a का तो क्या बचेगा यहाँ पर -1 प्लस n माइनस 1 ये हो गया और ये हो जाएगा h/a प्लस 100 और अपॉन में कितना होगा, अपॉन होगा -h, h से h को कैंसिल कर देंगे तो a टू दी पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हुआ। अब क्या करते हैं हम h के जगह पर 0 को ही कर देते हैं। अब ये सिंप्लीफाई हो गया तो n/a और इसमें जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 तो n माइनस 1/2 और 0/a। तो इस तरह से ये रिजल्ट सब फाइनली 0 होगा। तो यहाँ से आएगा माइनस, यहाँ से कितना हुआ -1 हुआ और यहाँ पर भी h से तो h कैंसिल हो गया था, बट यहाँ पर था आपका कितना, अपॉन में हम कह सकते हैं कि -1। अब आप देखेंगे कि n हो गया और इनटू में a टू दी पावर n माइनस 1 और इनटू में -1 और अपॉन में -1 से -1 कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 जहाँ पर n बिलोंग करता है q। और इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने LHL को कैलकुलेट कर दिया। जब आप इसका RHL कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि यही सेम रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं, यही सेम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करने के बाद वो किसके इक्वल होगा, n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ जो रहता है वो इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट होता है। दूसरा फीचर ये होता है कि दोनों का पावर सेम होता है, दोनों का पावर क्या होता है, सेम होता है। दोनों का पावर अगर हम कवर करते हैं तो उस कंडीशन में देखेंगे कि बचेगा x माइनस a और वही सेम चीज डाउन में आता है x माइनस a। x टेंड्स टू a है तो a को जब हम LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ओके, n बिलोंग्स टू q मतलब कि ये फॉर्मूला तब रन करता है जब n क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, मीन्स की परिमेय संख्या होगा। अगर n इरेशनल हो जाएगा उस कंडीशन में ये फॉर्मूला रन नहीं करता है। तो जिस तरह हमने LHL कैलकुलेट किया उसी तरह हम RHL यानी राइट हैंड लिमिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का है तो 1 प्लस x टू दी पावर n है। ओके, यहाँ 1 होना चाहिए, फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि a माइनस h टू दी पावर n था तो इसके इनसाइड में हमने a का कॉमन बनाया। a का कॉमन बनाने के पीछे पर्पस ये था कि यहाँ पर किसी तरह 1 किया जाए और जब यहाँ पर 1 हो जाएगा तब हम आसानी से मूव कर पाएंगे। और ये n क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर होता है तो इसको लाकर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, सेकेंड टर्म, यानी ये हो जाता है 1 प्लस nx हो जाता है और सो ऑन करके ऐसे बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला भी तभी यूटिलाइज होता है जब n क्या होता है, रेशनल होता है। यानी n अगर अपरिमेय हो जाएगा यानी इरेशनल हो जाएगा उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला आया है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो पावर आप देख रहे हैं इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस nx हो गया। अब फिर यहाँ पर जब आएंगे
तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, और यहाँ जो सेकंड टर्म है उसका यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। ओके, और यहाँ पर भी देखेंगे बहुत सारे बुक में आप देखेंगे कि यहाँ लिखा रहता है कि n बिलोंग्स टू q। n बिलोंग्स टू q का मतलब ये हुआ कि n जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि इसका RHL चेक करेंगे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी को डिस्कस करते हैं, एक बार RHL भी इसका चेक कर लेते हैं, और RHL चेक करने के बाद अगर यही रिजल्ट ऑब्टेन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि तब निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि LHL और RHL इक्वल है, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने के बाद से ये फॉर्मूला होता है, यानी पावर इनटू इसका जो कांस्टेंट है उसको यहाँ लिखते हैं और पावर से एक कम कर देते हैं। ओके।